हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए आज फिर आपका स्वागत करते हैं आप ही के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक की जिसकी माध्यम से आप कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, ट्रिकी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में कर सकते हैं बिना पेन एंड पेपर के। चलिए देखते हैं क्या है आज की प्रॉपर्टी। आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे क्या है ये। tan A इंटू tan B बराबर अगर 1 है तो हम कहेंगे कि इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। आइए हम इसको चलिए थोड़ा सा प्रूविंग करके बात कर लेते हैं। प्रूविंग जैसे करेंगे तो मैं क्या कहूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ tan A इज इक्वल्स टू 1 tan B। आई होप यू एग्री द पॉइंट। इसको अपान में भेज दिया। मैंने कहा कि ये क्या लिखा है, tan A इज इक्वल्स टू ये लिखा है cot B। आप कह सकते हैं सर हाँ कोई बात नहीं। अगर मैंने आपसे कह दिया ये लिखा है tan ऑफ A इज इक्वल्स टू cot B को मैं लिख सकता हूँ कि tan ऑफ 90 माइनस B, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर देखिए tan समथिंग बराबर tan समथिंग तो मैं कहूँगा इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। A बराबर कितना है 90 माइनस B, तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 90। मतलब मैं कह दूं कि अगर इस तरह का आपके सामने लिखकर आता है कि दोनों, तो देन दोनों एंगल जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ओके, चलिए आइए, इस तरह की प्रॉपर्टी तो आपने समझ लिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या जिससे आप सवाल ना कर सकें। तो सवाल हम लेकर आए हैं आपके सामने, अगली स्लाइड पे देखते हैं। चलिए बताइए, tan A इंटू tan B अलग अलग एंगल्स हैं, क्या इन दोनों का सम 90 है बेटा। आपने कहा हाँ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अगर दो एंगल जिनका सम 90 हो या दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो और tan समथिंग अलग अलग हो, tan A tan B, आप कहेंगे डायरेक्टली 1। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया है तो दबाकर लाइक कीजिए। आपको आपकी मित्र की कसम, उसी मित्र की जिसने आपने अभी विजुअलाइज किया। आइए मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में ये है, देखिए ये क्या लिखा है 43, मैंने कहा ये 47 है। इन दोनों का सम कितना हुआ, क्या 90 हुआ। हाँ, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया 1। आपने कहा ये tan 39 है, ये tan 51 है, क्या दोनों को जोड़कर क्या 90 हुआ। आपने कहा हाँ हो रहा है, तो ये मिलकर और ये मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 1। 1 इंटू 1 बराबर आंसर हो गया है 1। समझ में आया, कोई दिक्कत। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। इन दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है तो आप कहेंगे ये दोनों मिलके हो गए 1। इन दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है तो बिल्कुल हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 मिला के होता है 1, जो कि मल्टीप्लाई में है। आइए इस क्वेश्चन को करने के बाद आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आप चुटकी में कर लेंगे, चलिए करिए। ओ माई गॉड, SSC CGL का आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए करके देखते हैं। इतना भी टफ नहीं होता CGL जितना कि आपको लगता है। मेरे होते हुए आपको मैं टफ लगने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जैसे कि आपने वादा किया था अपनी वाली से, वैसा ही वादा। आइए, ये कितना है tan 10 और ये कितना है tan 80, ये दोनों मिलकर कितना हो गया, शाबाश 1, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 है। tan 20 और tan 70 कुल मिला कितना हो गया 90, तो इनका भी हो गया 1। आपने कहा tan 30 और tan 40, ये दोनों मिलके कितना हो गया 1, तो 1 इंटू 1 आपका आंसर हो गया है 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। बताइए, आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है tan 1 tan 2 tan 3 tan ... tan 89 और इससे पहले कितना आएगा tan 88। तो बताइए tan 89 और tan 1 मिलके स्वाहा हो गए 1, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90। शाबाश। tan 2 और tan 88 मिलके स्वाहा, क्यों, दोनों एंगल का सम 90। अब क्या tan 3 इससे कट जाएगा, बीच वाले सब करते चले जाएंगे ऐसे ऐसे, आपका आंसर आ जाएगा 1। कैसी लगी, अच्छी लगी। आइए, अगर अच्छी लगी तो आपको आपकी वाले की कसम या आपकी वाली की कसम अगला क्वेश्चन करके आपको दिखाना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, आपको मौका देते हैं।
कर लिया। चलिए देखते हैं आपने कैसे किया। ये कितना है? 1 है ये। क्या इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल रहा है क्या? आपने कहा 1 90 से घटाया 89 आया। क्या 89 अवेलेबल है? आपने दूरबीन लगा के देखा, उस उन्हीं निगाहों से जिन निगाहों से आप देखा करते थे, 89 मिल गया आपको। tan 1 और tan 89 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों मिलके स्वाहा। आंसर ये दोनों मिलके हो गए 1। अगला देखा 3 है भाई साहब, 3 भी कितने कट जाएगा? इससे मिलके हो जाएगा स्वाहा। ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। 5 इसके बाद tan 85 आएगा, उससे हो जाएगा। इस तरह सब करते करते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1। कैसी लगी? आपने कर लिया था, उसकी कसम दिया है तो कैसे नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, tan A tan B बराबर 1। आपसे पूछा A प्लस बी। अरे ये कोई सवाल है क्या? दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90। यही तो पढ़ रहे हो यार, सिंपल है। आ जाओ, इतना भी टफ नहीं है जितना आप समझते हैं। आइए, मैंने कहा tan थीटा tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, तो A प्लस बी कितना होना चाहिए? अगर 1 है तो A प्लस बी 90 होना चाहिए मेरा दोस्त, होना चाहिए ना दोस्त। बताइए A कितना है? थीटा। ये कितना है? 2 थीटा। दोनों का एंगल कितना है? 90। 3 थीटा बराबर कितना हुआ? 90/3। सॉरी, थीटा इक्वल टू कितना हुआ? 90। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90/3। कितना आ गया? 30। आपसे क्या पूछा है? साइन 3 थीटा। साइन 3 × 30 कितना हो गया बेटा? आपने कहा साइन 90, और ये कितना हो गया? 1। क्या कोई ऑप्शन 1 दिख रहा है? लगाओ बाजी, आगे बढ़ो, टिक मारो, मतलब आगे बढ़ो। कैसी लगी? फिर से रिपीट करता हूँ। अगर दो एंगल हैं जिनका मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, tan में tan A × tan B = 1, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना? 90। मैंने इन दोनों एंगल को कर दिया 90। 3 थीटा बराबर 90, थीटा इक्वल टू 90/3, आंसर आ गया 30। आपसे पूछा साइन 3 थीटा, थीटा की वैल्यू डाला, साइन 90 हुआ। साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? 1। समझ में आया क्या? यहाँ गया? करें आगे? शाबाश, यही जोश यही जुनून चाहिए आपके अंदर मुझे। अगला क्वेश्चन करते हैं। tan समथिंग बराबर 1, tan A tan B बराबर 1, तो आप क्या कहेंगे मेरा दोस्त? बताइए। आपने कहा कि अल्फा -2 बीटा। चलो मैं थोड़ा रंगों से खेलता हूँ, किसी के जज्बातों से नहीं। आइए करते हैं। मैंने कहा tan अल्फा -2 बीटा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, कुल मिला कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल का मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? 1। tan A tan B = 1, देन अल्फा A + B = 90। देखिए बेटा, बीटा से बीटा हो गए कैंसिल, आपके पास बचा 2 अल्फा बराबर 90, और अल्फा बराबर कितना आ गया आपके पास? 90/2 मतलब 45। अगर आपके पास 45 आ गया है तो बताइए cosec 45 की वैल्यू आपको बचपन से आती है, कितना होता है? √2। sec 45 की वैल्यू √2, आंसर आ गया है 2√2 इज द राइट आंसर। समझ में आया? गया ना? पक्का? अच्छी लगी ट्रिग्नोमेट्री? यार दबा के लाइक करो यार, प्यार दो। प्यार के बदले प्यार मिलेगा, लेकिन प्यार के बदले यहाँ ज्ञान मिलेगा, आपको नौकरी दिलाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। cot 5 cot 10 cot 15 ... cot, ये आपका सीजल 2020 का क्वेश्चन है। इसको जल्दी से करके बताइए कमेंट सेक्शन में। चलो चलो तुरंत करो, बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, मैं तुरंत वेट कर रहा हूँ। अभी वही आग दिखनी चाहिए, वही आग जो आपको इस नौकरी को पाने के लिए आ गए। जल्दी से चलो, ठीक है, सही आंसर किया है आपने, बिल्कुल। आइए करते हैं, हम भी कर लेते हैं। ये देखिए 5 है बेटा, 5 अपने कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा कॉट है यार यहाँ पे, तो अब क्या होगा? किसी ने मुझसे कहा साहब अब क्या होगा? मैंने कहा आ जाओ भाई, tan A tan B = 1 मैंने आपको पढ़ाया, हाँ या ना? चलो इनको उल्टा करते हैं। मैंने कहा इसको लिखता हूँ 1/cot A, इसको लिखता हूँ 1/cot B। शाबाश, ये 1 हो गया, हाँ या ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cot A cot B, 1/1। उसको उल्टा करो, इसको भी उल्टा करो, तो cot A cot B कितना आ गया? तो भैया अगर tan A tan B में का काम कर रही है ट्रिक, तो cot A cot B में भी करेगी ट्रिक। चलो भाई साहब शुरू हो जाओ। तो भैया जो काम हम tan के लिए कर रहे थे वही काम हम करेंगे cot के लिए। चलो करो।
कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो भाई, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है क्या? 5 और 85 स्वाहा, 10 यहाँ पे आएगा कॉट 80 स्वाहा, 15 फिर यहाँ पे क्या आएगा कॉट ऑफ 5 गैप में, इधर 5 गैप में 75, तो इस तरह से सब मिलके स्वाहा। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 1। तो सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इतनी चुटकी में हो गया, आंसर आ गया 1। कैसी लगी? समझ में आया ना? आओ आगे। आई होप कि इतनी ही होनी चाहिए स्लाइड। हाँ, इतनी स्लाइड है, ठीक है ना? चलिए, अगर यहाँ तक आप आए हैं तो आपका ये आपके लिए। और एक स्माइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।